महाराष्ट्र और झारखंड के दूसरे फेज के लिए चुनाव प्रचार थम गया है। सभी दलों के नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है। पुणे की रैली में योगी ने एक बार फिर दोहराया कि हम बटे हैं, इसलिए हिंदुओं के जुलूस पर पथराव होता है। अब बटेंगे नहीं तो कटेंगे भी नहीं। योगी ने कहा कि गणपति बप्पा के विसर्जन, जुलूस और रामनवमी की शोभा यात्रा पर पथराव बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये सनातन धर्म पर प्रहार है और सनातन पर प्रहार महाविनाश को न्योता है। गणपति बप्पा की शोभा यात्रा पर कोई पथराव करे, ये बर्दाश्त नहीं हो सकता है, ये स्वीकार्य नहीं हो सकता है। और इसलिए पथराव होता है क्योंकि हम बटे हैं। रामनवमी की शोभा यात्रा पर इसलिए पथराव होता है क्योंकि हम बटे हैं। याद रखना, जो ये प्रहार सनातन पर हो रहा है, ये प्रहार भारत पर प्रहार है, क्योंकि भारत की आधार का प्रतीक है सनातन, और सनातन पर प्रहार महाविनाश को आमंत्रित करता है। और आपको मैं यही आमंत्रित करने के लिए आया हूं, यही कहने के लिए आया हूं कि बटे थे तो कटे थे, अब बटेंगे नहीं तो कटेंगे भी। एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। और इस भाव के साथ आज हमें कार्य करना है। योगी के नारे से ओवैसी काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं। धुले की रैली में ओवैसी ने योगी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो महाराष्ट्र आते हैं और बोलते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। झांसी में 10 बच्चों की मौत हो गई, लेकिन योगी को वहां जाने का वक्त तक नहीं मिला। बाबा आ गए महाराष्ट्र में, बाबा आकर बोलना शुरू कर दिए, बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। इसका मतलब क्या है बोलो? तुम किसको बोल रहे बटेंगे तो कटेंगे? मैं बीजेपी को, अमित शाह को, आरएसएस को, मोहन भागवत को और ये मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को, जो आजकल एक टूरिस्ट के तौर पर पूरे महाराष्ट्र में फिर रहे हैं, तुम बटेंगे तो कटेंगे बोल रहे ना? तो फिर आपको मैं बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश में महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी में 10 बच्चों, जो मासूम बच्चे होते हैं पैदा होने के बाद, जिनको न्यू नेटल केयर बोलते हैं, उस पर रखा जाता है, 10 बच्चे जल के मर गए उसमें। 10 बच्चे झांसी में, झांसी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में 10 बच्चे जल के मर गए। ये मुख्यमंत्री वहां पर नहीं गया। हालांकि शिंदे ने मोदी और योगी के नारों का सपोर्ट किया। इंडिया टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में शिंदे ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कभी हिंदू मुस्लिम को अलग अलग नहीं देखा। मोदी ने कहा है कि सब एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। क्या है बटेंगे कटेंगे? क्या है, क्या उसका क्या अर्थ निकाल रहे? मोदी जी ने कहा एक है तो सेफ है। क्या एक नहीं होना चाहिए? उन्होंने कहा एक हो जाओ, एक साथ रहो तो सुरक्षित रहोगे। वोटिंग करो एक साथ, लोकसभा में जैसे हो गया वैसे नहीं होना चाहिए। तो क्या बटेंगे कटेंगे, इसका अर्थ क्या निकाल रहे? हिंदू मुसलमान का किसने बात किया है? सारी जातियां आज जो है, मोदी जी ने कहा है सारे एक हो जाओ, ये चुनाव को सामने जाओ। और उन्होंने कहा कि मुसलमानों के खिलाफ लड़ाई करो, मुसलमानों को गाली दो। कहा है ये जो बोल रहे आज MBA, अभी कई लोग मौलाना जी उनके फेवर में बोल रहे हैं। क्या हमारी योजना हिंदू बहन लेती है, मुसलमान नहीं लेती है, क्रिश्चियन नहीं लेती है? मोदी जी के जितने भी योजना है, क्या मुसलमान बहन लेती नहीं? प्रचार के आखिरी दिन राहुल गांधी ने मोदी के एक हैं तो सेफ हैं नारे पर निशाना साधा। मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल ने पोस्टर दिखाया। राहुल ने अडानी ग्रुप के धारावी प्रोजेक्ट पर सवाल करते हुए इसे एक हैं तो सेफ हैं नारे से जोड़ दिया। राहुल ने कहा कि पीएम मोदी सिर्फ एक उद्योगपति को फायदा पहुंचा रहे हैं।
ये जो ज़मीन है, जो लोग धारावी में रहते हैं उनकी ज़मीन है, वो उस पे सालों से रह रहे हैं, वहाँ पे वो काम करते हैं, स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस का हब है। धारावी को कन्वर्ट करने में दूसरी भी इश्यूज़ हैं। यहाँ पे बाढ़ आती है, ज़्यादा आएगी, लोगों को नुकसान होगा, और पूरा का पूरा काम एक व्यक्ति की मदद करने के लिए है। दैट इज आवर ऑब्जेक्शन। इसी व्यक्ति को देश के एयरपोर्ट्स दिए जा रहे हैं, इसी व्यक्ति को डिफेंस की पूरी मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री दी जा रही है, इसी व्यक्ति को पोर्ट्स दिए जा रहे हैं, इसी व्यक्ति को धारावी दिया जा रहा है, इसी को मुंबई का एयरपोर्ट दिया जा रहा है। और मैंने यहां पे आपको क्लियरली दिखाया है कि पुराना रिश्ता है प्रधानमंत्री का। यही मुद्दा है कि महाराष्ट्र का जो धन है वो महाराष्ट्र की जनता को मिलेगा, महाराष्ट्र के लोगों को मिलेगा, या फिर एक व्यक्ति को मिलेगा। एक है तो सेफ है और बटेंगे तो कटेंगे नारे को लेकर छिड़े घमासान के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बेहद विवादित बयान दे दिया। खड़गे ने बीजेपी और आरएसएस की तुलना जहर और जहरीले सांप से कर दी। खड़गे ने कहा कि जहरीले सांप को मार देना चाहिए। सबसे खतरनाक अगर कोई चीज इस देश में पॉलिटिकली है तो बीजेपी और आरएसएस। ये तो जहर के जैसा है। जहर मालूम है ना आपको? ये जहर सांप अगर एक बार काटा तो खत्म आदमी होता, जहरीला सांप। तो इसलिए ये जहरीले सांप को आप मार देना चाहिए, ऐसे लोगों को दूर रखना चाहिए। खड़गे के जहर वाले बयान पर सियासत तेज हो गई है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हार के डर से कांग्रेस बौखला गई है। महाराष्ट्र और झारखंड में कांग्रेस बुरी तरह हारेगी, इसलिए उनके नेता ऐसी बात कर रहे हैं। कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान में सिर्फ नफरत भरी हुई है। ये कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान है। ये प्यार बांटने की बात करते हैं। आसन्न पराजय से ये इतने बौखला गए, हरियाणा इनके हाथ से निकल गया। हरियाणा में भी कांग्रेस की हवा निकल गई, और ये देख रहे हैं कि महाराष्ट्र भी हार रहे हैं और झारखंड भी हार रहे हैं। तो किसी राजनीतिक दल को आप जहरीला सांप करके उसको मारने की बात कहोगे? ये नफरत की पराकाष्ठा है, नफरत की पराकाष्ठा। कांग्रेस केवल नफरत फैलाती है। वो जातियों के बीच में भी नफरत फैला रही। पहले कांग्रेस ने इसी नफरत के आधार पर, धर्म के आधार पर देश बांट दिया, और अब जाति के आधार पर देश बांटना चाहती है। ये नफरत की दुकान हिंदुस्तान में किसी भी कीमत पर चलेगी नहीं।